हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के 50 मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में 30% यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो डियर ये स्पेशल 2024 के बच्चों के लिए है और ये 50 क्वेश्चन को आपको सही करके दिखाना है। आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने का आंसर दे पाते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस 50 क्वेश्चन को जो आपको बिल्कुल टेस्ट के रूप में लगाना है डियर स्टूडेंट, तो जो बच्चे आप लोग नए हैं 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले क्योंकि काफी यहाँ से जो आपको हेल्प होने वाला है। तो डियर जो बच्चे आप लोग पहले से ऑलरेडी है, प्लीज आप लोग इसको शेयर कर देंगे जब करके, ताकि आपके दोस्त लोग को भी जो है इससे हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन एंड आपके समक्ष में। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है जल्दी बताएंगे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना यानी कब हुआ था, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें मेरे डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1885। जो बच्चे आप लोग 1885 दे रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है, एयू होम है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइए लोथल जो है कहाँ पे स्थित है, प्यारे बच्चों बताना है, लोथल के बारे में आप लोग को बताना है। तो बताइए लोथल जो है ये कहाँ पे स्थित है। चलिए हाँ, तो देखिए हम लोग लोथल की बात कर रहे हैं जो भोगवा नदी के किनारे है, ये तो आप लोगों को पता है। तो लोथल जो आपका बिल्कुल समय समाप्त होता है, ये 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया था। तो लोथल की अगर बात करें तो हम लोग लोथल जो है कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। अगर अगर आपको पूछा जाता कालीबंगान तो वो होता आपका राजस्थान, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है वो किसने किया था आपको बताना है, आपके समक्ष में क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 को। और ये जो है आपका यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी गांधी जी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। चलिए प्यारे बच्चों आपको बताना हड़प्पा सभ्यता का शासन जो था वो कैसा था मेरे डियर, बताएंगे। तो चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था नगर पालिका जैसा था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष यानी उत्खनन किया गया था, 1921, 1924, 1927। तो हम लोग जानते हैं पहली बार जो किया गया था वो 1921 में किया गया था प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का 1921 जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि किस शासक को पीढ़ीदर्शी कहा जाता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि किस शासक को पीढ़ीदर्शी कहा जाता है, बिल्कुल अशोक को कहा जाता है। आप लोगों का आंसर अशोक जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, 15 अगस्त 1947 जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का गलत है। हम लोग जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को बना था। तो इसका आंसर आप लोग का जो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, 1911, 1912, 1931, 1922। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं इंडिया गेट का निर्माण जो है कब हुआ था, जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं 1911, जो बच्चे बताए बिल्कुल गलत है आप लोग का। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो 1911 को हुआ। तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, 1931 एसबीबीटी बुक के अनुसार, जो आप लोग का इसमें आता है एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1931 इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है, आपके समक्ष में, जल्दी बताइए, आपका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं डलहौजी के ही नीति को जो हड़प नीति कहा जाता है, क्या नीति कहा जाता है, हड़प नीति कहा जाता है, या वेबगत का नीति, इसी को ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में है, 18 सुल्तान की क्रांति का पहला विद्रोह जो है कहां हुआ था। प्यारे बच्चों आप लोग को बताना, देखिए 18 सुल्तान का क्रांति जो 31 मई को होना था, लेकिन ये जो है जगह जगह पर 10 मई को जो है ये हो गया था, ठीक है। तो देखिए ये चीज बात करें अगर प्यारे बच्चों हम लोग 18 सुल्तान की क्रांति का विद्रोह की अगर बात करें तो ये कहां से शुरू हुआ थी, ये मेरठ से ही शुरू हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 नंबर कहलाता है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, यानी 7 द्वीपों का नगरी जो है किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, बताना आप लोगों को। तो हम लोग जानते हैं 7 द्वीपों का नगरी जो है किसे कहते हैं, मुंबई को कहा जाता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, मुंबई राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था।
चलिए फटाफट बताएंगे, 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया है। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है 1835, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में, बताइए। देखिए सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है किस शहर में, हम लोग जानते हैं ये चेन्नई कहाँ पे पड़ता है, मद्रास में। तो इसका आंसर आप लोग का जो बिल्कुल डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो सबसे पहले तो कलकत्ता में ही राजधानी था, ठीक है, भारत का, लेकिन इसको जो है कब स्थानांतरित किया गया था। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं कि 1911 को। तो बिल्कुल जो बच्चे आप लोग 1911 बता रहे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, बताना है। तो हम लोग जानते हैं कलकत्ता किस नदी के किनारे है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया था। हम लोग जानते हैं ये जो है किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है। तो ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था प्यारे बच्चों, बताइए। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 1923 को हुआ था, लेकिन ये किसने किया था, जल्दी बताएंगे। तो चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके समक्ष में। तो हम लोग बात करते हैं भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली जो है कौन थे प्यारे बच्चों, बताना आप लोग को। कोलंबस थे, वास्को डिगामा थे, रेडियो थे, बताइए जो आए थे यानी कौन आए थे। हम लोग जानते हैं कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली जो आए थे यानी कब आए थे, 1498 को आया था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। और कहाँ पे आया था, मतलब कौन आया था, तो ये वास्को डिगामा आया था। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों। इसी क्वेश्चन को लेकर के अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 बता देते, कभी इंडिया गेट को 1911 बता देते। तो आपको बता दें गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका यानी कहाँ पे है, 1911, बिल्कुल इसका स्थापना हुआ था 1911, और ये कहाँ पे, मुंबई में। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का मुंबई राइट आंसर हो जाएंगे। और इंडिया गेट जो है कहाँ पे है, दिल्ली में, इसका स्थापना 1931 को हुआ था प्यारे बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे आपके स्क्रीन पे, मेरे शेर एंड शेरनिया, 19 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, बताइए प्यारे बच्चों। देखिए फोर्ट विलियम की बात कर रहे हैं हम लोग, फोर्ट विलियम जो है ये क्या है, मुंबई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता। तो बताइए ये जो है आपका यानी क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं ये कहाँ पे स्थित है, यानी कोलकाता शहर में स्थित है। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, चलिए प्यारे बच्चों बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ जो है ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है कि पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था, 1515, 1510, ये 1512 या आपका 1510 या 1509। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं पुर्तगाली ने जो है गोवा पर अधिकार जो है 1510 को किया था, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। और अपना भारत का ये राज्य कब बना था, ये 1987 को शायद बना था, या 1957 ऐसे समथिंग कुछ में अपना भारत क्या मतलब जो है ये बना था, ठीक है। पहले इस पे किसका अधिकार था, यानी गोवा का ही था, ये इसका पुर्तगालियों का था, ठीक है। चलिए तो ये था आप लोगों का यानी कब, यानी अधिकार किया था 1510 में। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। देखिए यही सवाल आपको जो है कब आया था और समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 1498 दोनों का आंसर ही होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके समक्ष में, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था प्यारे बच्चों, बताना आप लोगों को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वारिन हेस्टिंग प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग वारिन हेस्टिंग बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी, कैनिंग ने, या आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्लाइव ने, वारिन हेस्टिंग या डलहौजी ने। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना यानी किसने किया था, क्लाइव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, यानी क्लाइव के द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग का क्लाइव राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ये बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था प्यारे बच्चों, तो ये बताना आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताइए, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की। हाँ तो ये रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल देखिए रॉबर्ट क्लाइव, आप लोग का आंसर भी सही है, रॉबर्ट क्लाइव जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 आपके समक्ष में आ गया, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था प्यारे बच्चों, आपको बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कलकत्ता में जो अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम था वो फोर्ट विलियम था। क्या था उसका नाम, फोर्ट विलियम। आपको कभी कभी पूछा जाता फोर्ट विलियम किस शहर में, तो ये कोलकाता में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। देखिए काफी बच्चे गलती कर देते 1771 बताते नहीं, बिल्कुल हम लोग जानते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल जो है
राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1855 से लेकर कब, यानी 1856। ठीक है, और ये देखिए कहाँ लागू किया गया था, तो हम लोग बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो यहाँ ऑप्शन में आपका बंगाल दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहलाता है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट है, जितने सारे क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन होगा, अशोक मेहता हो जाएगा प्यारे बच्चों, अशोक मेहता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सूफी परंपरा में शिष्यों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बताएंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सूफी परंपरा में शिष्यों को जो है क्या कहा जाता है, मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मुरीद कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग का मुरीद राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती जो है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे, और ख्वाजा मोइन चिश्ती, यानी इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका जो है मतलब दरगाह जो कहाँ पे है ख्वाजा मोइन चिश्ती का, अजमेर में है। ठीक है, तो अजमेर बिल्कुल आपको प्यारे बच्चों बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके समक्ष में आ गया, किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था, बताइए किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था प्यारे बच्चों, बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इसको जो है कहाँ पे हुआ था, यानी ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था, यानी कहाँ पे, पटना में। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत जो है किसने किया था, 32 नंबर क्वेश्चन का, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इब्न बतूता जो है इसका आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर आपका इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था प्यारे बच्चों, 33 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर सही आ रहा है। हम लोग जानते हैं इसका बुक का नाम क्या था, किताबुल रिहाला था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 34 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया था, बताइए। देखिए हड़प्पा का उत्खनन जो है कब किया था, यानी 1921 को किया था, हम लोग जानते हैं। और ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, और ये सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे जो थी वो किस चीज की बनी हुई थी, तो सब जानते हैं वो सेलखड़ी पत्थर के बने हुए थे। किसके बने हुए थे, सेलखड़ी पत्थर, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की अंतिम और पहला महिला शासिका जो थी, यानी दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में हुआ था, हम लोग जानते हैं। और बिल्कुल ये जो अंतिम और लास्ट जो थी, यानी अंतिम और फर्स्ट जो कहा जाए, तो राजिया सुल्ताना हम लोग जानते हैं, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ये किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे 37 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोदी थे, जो पानीपत का प्रथम युद्ध में कब हुआ था, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, यानी इब्राहिम लोदी को हरा करके, यानी जो है मुगल वंश का नींव रखा था। तो अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। चलिए बताइए मेरे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पे प्राप्त हुआ था, ये जो हुआ था यानी कुशीनगर में प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। देखिए शेरशाह ने जो है किस मुगल सम्राट को हराया था प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो है शेरशाह जो है किस, यानी जीटी रोड का निर्माण किया था, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक सड़क कहते हैं। और ये किसने हराया था इसको, तो ये जो है हुमायूं के द्वारा हराया, हुमायूं को हराया था। किसको हराया था, हुमायूं को, यानी किसका बेटा था, बाबर का। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर का शासनकाल क्या था प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं जहांगीर का शासनकाल जो था कब था, यानी 1605 से लेकर 1600 मतलब कब तक था, यानी 1605 से लेकर 1627 तक था, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 1556 से लेकर 1605 तक किसका शासनकाल था, अकबर का था। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, 41 नंबर क्वेश्चन, नूरजहां का असली नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं नूरजहां का असली नाम जो था यानी क्या था, तो जहां आड़ा था बिल्कुल नहीं, गुलबदन बेगम नहीं, मेहरुन निशा, जो बच्चे आप लोग मेहरुन निशा बता रहे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है करेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 42, ऐनक बड़ी के लेखक कौन है, जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों क्या होगा इसका आंसर। ऐनक बड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग देखिए ऐनक बड़ी की अगर बात करें तो ऐनक बड़ी के लेखक कौन है, अबुल फजल है। और हम लोग जानते हैं कि अबुल फजल जो है किसका है, यानी अकबरनामा का भी लेखक अबुल फजल ही मतलब सॉरी ऐनक बड़ी का भी लेखक अबुल फजल है, ऐनक ऐनक बड़ी का भी लेखक जो है आपका अबुल फजल ही होगा। तो ये ऐनक बड़ी जो है तीसरा भाग है किसका, अकबरनामा का। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 43 नंबर क्वेश्चन,
तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? देखिए तंबाकू का सेवन सबसे पहले कौन किया था? अकबर बादशाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन इस पर प्रतिबंध जो है उसका बेटा जहांगीर आकर के जैसे गद्दी पर आकर के बैठा तो ये जो है पूरा प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 44 नंबर क्वेश्चन। ऐनक-बड़ी कितने भागों में व्यक्त है? अगर इसको भूमि की अगर बात करेगा तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया है ऐनक-बड़ी के अनुसार, लेकिन ये ऐनक-बड़ी कितने भागों में व्यक्त है? तो मेरे डियर 5 भागों में ऐनक-बड़ी जो है विभक्त है। तो जो बच्चे 5 बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 45 नंबर क्वेश्चन। ऐनक-बड़ी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? चलिए बताइए 10, 12, 13, 14 बताइए क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चों, फटाफट बताएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपको समय दिया गया है, बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं क्या है, 12 है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का 12 जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे प्यारे बच्चों। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगाना, अफगानिस्तान, यूनान, अरब। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए भारत आने से पहले जो है ये कहाँ के शासक थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है फरगाना के थे। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था प्यारे बच्चों? 1582, 1583, 1584। तो बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ जो है 1582 में नियुक्त किया था, तो इसका आंसर आप लोग का 1582 राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे? बताइए वसुदेव कृष्ण जो है ये किस वंश के थे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं ये मौर्य वंश के थे, बिल्कुल नहीं, गुप्त वंश के नहीं, वृष्ण वंश के थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। कबीर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? बताइए 1325, 1425, 1475, 1525। तो बताइए कबीर के बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं इसका जन्म जो है 1425 को हुआ था, और कहाँ पे हुआ था ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष में। रामानंद के गुरु कौन थे? बताइए राघवानंद थे, सुखनंद, कबीर या आशानंद। तो हम लोग जानते हैं रामानंद के गुरु कौन थे, जल्दी बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर राघवानंद यानी ऑप्शन आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर आप लोग को बताना है 50 क्वेश्चन जो आपका यानी कलेक्ट किए थे, इन 50 में से आप लोग कितने का आंसर दे पाए हैं ये कमेंट करके आप लोग प्लीज जरूर बताएंगे। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए आप लोग अपना काम कर देंगे, क्योंकि मेरा जो काम था मैं आपको करके दिखा दिया। ठीक है, और देखिए ये काफी डिफिकल्ट होता है क्लास लेना, थोड़ा सा आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह शेयर करें, और ताकि आप लोग जो है कमेंट भी अच्छे अच्छे किया कीजिए, ताकि हम जो है एक नए एनर्जी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग जो है इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।